जय भगवती। ओम नमः शिवाय। सभी साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम वैदिक मार्ग के विविध साधनाओं के विषय में अनवरत काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। हमारा श्री विद्या परिवार टीम जो है, इस विषय में हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है सनातन वैदिक धर्म की जितनी भी उपलब्धियां हैं वह पुनः हमको प्राप्त हों। आज हम शिव साधना के विषय में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। बहुत से साधकों के हमेशा प्रश्न आते हैं विविध साधनाओं के विषय में। तो पिछली बार मुझे शिव साधना के विषय में पूछा कि शिव जी की साधना कैसे की जाए। तो शिव साधना करने वाले को सदैव एक बात ध्यान रखना चाहिए कि वह रुद्राक्ष सदैव धारण करे, चाहे गले में हो, हाथ में हो। और विशेष रूप से जब साधना करने का और एकाग्रता करने का समय हो, उस समय रुद्राक्ष अपने पास होना जरूरी है। और मस्तक पर भस्म का चंदन अवश्य, भस्म जरूर लगाए, चंदन जरूर लगाए। शिव साधना करने वाले के लिए सबसे श्रेष्ठ होती है पंचाक्षरी साधना। वैसे तो महामृत्युंजय साधना भी है, लेकिन शिव पंचाक्षरी साधना, महामृत्युंजय साधना के विषय में आपको फिर मैं एक अलग से वीडियो प्रेषित करूंगा। लेकिन आज हम पंचाक्षरी साधना करने के विषय में बोलते हैं। पंचाक्षरी यानी ओम, ओम शब्द है वह प्रणवाक्षर है, नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं। वास्तविकता में ये 5 अक्षर लोगों को बहुत सरल लग रहे हैं, इसमें कोई विशेषता नहीं लग रही, क्योंकि परंपरा से हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं। कभी कभी हम बहुत सरलता से जो चीज़ सुनते हैं उसके विषय में हमको ज़्यादा उत्सुकता नहीं होती है। लेकिन यह पंचाक्षर हैं, इसके अंदर में बहुत कुछ समाया हुआ है। जैसे कि 5 तत्व है, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल एवं आकाश। ये 5 तत्व की जो है उसी के शब्द के अंदर में समाये हुए हैं। जो शिव जी की उपासना करना चाहता है वह सोमवार का व्रत रखे। शिव जी की विशेष साधना का समय है शाम को 4 बजे से लेके अपराह्न काल से लेके और संध्या काल अर्थात शाम को सूर्यास्त तक। इस समय वह अवश्य साधना करे। शिव जी की साधना करने वाले को श्वेत वस्त्र धारण करने, सफ़ेद वस्त्र और सफ़ेद रंग का आसन, हो सके तो वह मिट्टी का दिया, सफ़ेद पुष्प, चावल, चंदन इत्यादि और बेलपत्र और दूध, ये सफ़ेद वस्तुओं का बड़ा महत्व है। और वह व्यक्ति एक तो शिवरात्रि महीने में, हर महीने में आती है, इसका जरूर व्रत रखे और शिवरात्रि में रात्रि का जागरण करे मध्य रात्रि तक। और दूसरा प्रदोष व्रत अवश्य रखे शिव जी की उपासना करने वाले को। शिव जी की उपासना करने वाले के लिए वह ब्रह्मज्ञान वो प्राप्त होता है जो शिव जी के मार्फत से निकला है। वास्तविकता में शिव जी जो हैं वह कला के देवता भी हैं, जो नटराज स्वरूप हैं। वह शिव जी दक्षिणामूर्ति का शिव जी का स्वरूप है, जिसमें से श्री विद्या उत्पन्न हुई। और अन्य बात करेंगे तो शिव जी व्याकरण के देवता हैं, क्योंकि पाणिनि सूत्र जितने भी बताए हैं वह पाणिनि सूत्र के शब्द हैं। और लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि है, उसके शब्द भी शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। वह शिव जी खगोल और भूगोल के भी ज्ञाता हैं। और उस शिव जी की उपासना पंचाक्षरी करनी होती है, जिसमें 21 दिन, 101 दिन या 1 वर्ष की तपस्या होती है, जिसमें भूमि पर शयन करना, सादा आहार लेना, दूसरे के घर पे अन्न नहीं खाना और ओम नमः शिवाय का मंत्र जप जो है, यह मृगी मुद्रा जो है, पहली वाली उंगली लास्ट वाली उंगली को अलग कर ले मृगी मुद्रा में, और इस मध्यमा उंगली से मंत्र के माला को फेरना है। और वह मंत्र करते समय ये जो चिन्मय मुद्रा है, जिसके अंदर में आपका ये जो प्रथम उंगली है, इसका सेंटर और अंगूठे का सेंटर को दोनों को अच्छे से मिलाकर और इस तरह से बैठकर और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला करनी है। यह शिव जी की माला सवेरे ब्राह्मी मुहूर्त में 5 मालाएं करें और मध्याह्न में 5 करें या शाम को भी 5 करें। यह बाकी के समय में अनवरत शिव जी की उपासना करने वाले से
उपासना करने वाले को ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त होता है और वह सब संपत्तियां प्राप्त होती है जो कुबेर को मिली। शिव जी के भक्तों में आपने देखा होगा रावण इत्यादि जो है महाबलवान हो गए। शिव जी के भक्त कभी कमज़ोर या दरिद्र नहीं होते हैं। शिव जी स्वयं श्मशाने स्वा क्रीडाम स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपम स्वर्ग पिन्न करोटी परिकरा। शिव जी श्मशान में रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, फिर भी शिव जी अपने जो साधक होते हैं इसको अपार संपत्ति देते हैं। शिव जी के साथ महागौरी की उपासना अवश्य करें तो शिव जी का आपको स्थायित्व प्राप्त होगा, शिव जी का सानिध्य प्राप्त होगा। और शिव जी की उपासना करने वाले को 12 ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू शिवलिंग होते हैं वहाँ अवश्य जाना चाहिए। एक बार वहाँ रुद्राभिषेक कराना चाहिए। रुद्राभिषेक करने के समय ध्यान रहे कि आपके मन में कोई भी मलिन भाव ना आए। ऐसे अगर जो शिव जी की अनवरत 12 वर्ष जो भी तपस्या करता है उसको हर वस्तुएं प्राप्त होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और शिव जी की एक पद्धति है पार्थिवेश्वर महापूजा करना। जो मिट्टी का खेत की मिट्टी होती है जिसको सीतालोष्ट कहते हैं, वो सीतालोष्ट लाए और सुबेरे उठकर और मंत्र एक उसकी पुस्तक भी है हमारे यहाँ से भी आपको उपलब्ध होगी और इसकी पूरी विधि विधान भी हमारे द्वारा प्राप्त हो सकता है। अगर जो आपको शिव जी की उपासना करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। और वहाँ पार्थिवेश्वर शिव जी की पूजा करने से भी असंख्य लाभ होते हैं और अपुत्र को पुत्र प्राप्त हुए हैं, ऐसा हमने बहुत से प्रयोगों में आया है। वह और शिव जी के भद्रमंडल पूजा भी है जो आज मैं विस्तार भय से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आपको अगले वीडियो में इसके विषय में और भी बहुत कुछ बताऊँगा। आपको कोई भी प्रश्न है तो हमें अवश्य करें। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे संपर्क में आएँ और बेल आइकन दबाएं और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसका हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। और कोई भी आपको वीडियो में कोई बात की कमी लगती है तो भी हमें ज़रूर बताएं। जय भगवती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।